नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। गॉडजिला, यह नाम सुनते ही दिमाग में एक विशालकाय दैत्य की तस्वीर आ जाती है। यह दैत्य जो समुद्र की गहराइयों से उभरता है, अपने साथ एक अनकही दहशत और विनाश की कहानी लेकर आता है। गॉडजिला का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो हमें डर और रोमांच दोनों का अनुभव कराती है। यह जापानी फिल्मों का एक ऐसा किरदार है जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। गॉडजिला सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं है, बल्कि यह जापानी संस्कृति और सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह किरदार जो पहली बार 1954 में पर्दे पर आया, ने अपनी अनोखी कहानी और अद्वितीय रूप से दर्शकों का दिल जीत लिया। गॉडजिला फिल्मों में यह दैत्य परमाणु बम के टेस्ट की वजह से समुद्र से बाहर आता है। यह कहानी उस समय की है जब दुनिया परमाणु शक्ति के खतरों से जूझ रही थी। गॉडजिला का जन्म एक प्रतीक के रूप में हुआ जो परमाणु परीक्षणों और उनके विनाशकारी परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। यह दैत्य जो समुद्र की गहराइयों से उभरता है, अपने साथ एक अनकही दहशत और विनाश की कहानी लेकर आता है। यह शहरों को उजाड़ देता है और इंसानों के लिए खतरा बन जाता है। गॉडजिला का हर कदम, हर दहाड़ शहरों को तहस नहस कर देता है। यह दैत्य जो अपने विशाल आकार और असीम शक्ति के साथ आता है, इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। उसकी उपस्थिति से शहरों में अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। गॉडजिला का किरदार दूसरे विश्व युद्ध के बाद के परमाणु बम के डर को दिखाता है। यह उस समय की कहानी है जब जापान ने परमाणु बम के हमलों का सामना किया था और उसके बाद के समय में पुनर्निर्माण की कोशिशें की जा रही थीं। गॉडजिला का किरदार उस समय के डर और अनिश्चितता का प्रतीक है जब लोग परमाणु बम के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहे थे। यह उस समय का प्रतीक है जब जापान परमाणु बम के हमलों से गुजर रहा था। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों ने जापान को गहरे घाव दिए थे और गॉडजिला की कहानी ने उन घावों को एक नई आवाज दी। यह कहानी उस समय की है जब जापान ने अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर का सामना किया था और गॉडजिला उस दर्द और संघर्ष का प्रतीक बन गया। गॉडजिला की कहानी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रकृति से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। यह कहानी सिर्फ परमाणु बम के खतरों की नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। गॉडजिला का विनाशकारी रूप हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। गॉडजिला की कहानी ने न केवल जापान में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। यह किरदार जो एक समय सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा था, अब एक पॉप कल्चर आइकन बन चुका है। गॉडजिला के प्रशंसक हर उम्र के हैं और यह किरदार आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि अपने शुरुआती दिनों में था। गॉडजिला की कहानी ने हमें यह सिखाया है कि डर और विनाश के बीच भी एक उम्मीद की किरण होती है और हमें हमेशा उस उम्मीद को बनाए रखना चाहिए। हमारी पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा समुद्र है। यह विशाल और रहस्यमयी जलराशि हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न केवल जीवन का स्रोत है बल्कि अनगिनत रहस्यों को भी समेटे हुए है। समुद्र की गहराइयों में क्या छिपा है, यह आज भी एक रहस्य है। इन गहराइयों में अंधकार और ठंडक का साम्राज्य है जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। यहाँ की दुनिया हमारे लिए एक अनजानी और अद्भुत जगह है। कई सालों से नाविक और मछुआरे समुद्र में विशालकाय जीवों को देखने की कहानियां सुनाते आए हैं। इन कहानियों में कभी कभी विशालकाय मछलियां तो कभी अजीबोगरीब जीवों का जिक्र होता है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और आज भी लोगों के मन में रोमांच और जिज्ञासा पैदा करती हैं। कुछ कहानियां तो बस कहानियां लगती हैं, लेकिन कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या यह संभव है कि इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो? क्या समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते? क्या सच में समुद्र में गॉडजिला जैसे जीव हो सकते हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी समझ से परे है। विज्ञान कहता है कि यह नामुमकिन नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में अभी भी कई ऐसे जीव हो सकते हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई है। समुद्र की गहराइयों में जीवन के कई रूप हो सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीव रहते थे। ये जीव इतने बड़े थे कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या यह संभव है कि समुद्र में भी ऐसे ही विशालकाय जीव हों जो आज भी जीवित हों? क्या यह हो सकता है कि समुद्र में ऐसे जीव आज भी जिंदा हों? यह सवाल हमें समुद्र की गहराइयों की और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने की हमारी जिज्ञासा हमें नई खोजों की ओर ले जाती है। शायद एक दिन हम इन रहस्यमयी जीवों का सामना कर सकें और उनके बारे में और अधिक जान सकें। मेगालोडॉन, यह नाम सुनते ही डर लगने लगता है। यह एक बहुत बड़ी शार्क थी जो लाखों साल पहले समुद्र में राज करती थी। मेगालोडॉन के दांत 18 सेंटीमीटर तक लंबे मिले हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगालोडॉन लगभग 18 मीटर लंबी रही होगी। यह आज की सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क से भी 3 गुना बड़ी थी। मेगालोडॉन एक खतरनाक शिकारी थी जो व्हेल और दूसरे बड़े समुद्री जीवों को खा जाती थी। आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। यह विशालकाय जीव 30 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 200 टन तक हो सकता है। ब्लू व्हेल एक शांत दैत्य है जो छोटे छोटे समुद्री जीवों को खाता है। ब्लू व्हेल की विशालता गॉडजिला की कल्पना को हकीकत के करीब लाती है। यह दिखाता है कि प्रकृति विशालकाय जीवों को बना सकती है। समुद्र की गहराइयां आज भी एक अबूझ पहेली हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का 95% हिस्सा अभी भी अनदेखा है। हर साल नई और अजीबोगरीब प्रजातियों की खोज होती है। समुद्र की गहराइयों में ऐसा जीवन है जो सूरज की रोशनी के बिना भी जिंदा रह सकता है। यहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले कुछ जीव देखने में अजीब लगते हैं। उदाहरण के लिए विशालकाय स्क्विड 18 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसी तरह गॉब्लिन शार्क का जबड़ा शिकार को पकड़ने के लिए बाहर निकल आता है। ये अजीबोगरीब जीव इस बात का सबूत हैं कि समुद्र में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता है। हालांकि गॉडजिला एक काल्पनिक किरदार है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ग्रह के महासागरों में ऐसे रहस्यमयी जीव हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। समुद्र की गहराइयों में आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका पता लगाना बाकी है। वैज्ञानिक और अन्वेषक लगातार समुद्र की गहराइयों में खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि वहां कोई विशालकाय जीव छिपा हो? क्या यह मुमकिन है कि भविष्य में हमें कोई ऐसा जीव मिले जो गॉडजिला जैसा हो? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। महासागर का विशाल विस्तार और उसकी गहराई हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि वहां क्या क्या छिपा हो सकता है। यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। विज्ञान लगातार नई खोजें कर रहा है। हर साल वैज्ञानिक समुद्र में नई प्रजातियों की खोज करते हैं, जो यह साबित करता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ जानने और समझने के लिए बाकी है। हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसे प्रमाण मिलें जो गॉडजिला जैसे जीवों के होने की पुष्टि करें। प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म और नए खोजे गए जीव हमें यह संकेत देते हैं कि हमारे ग्रह के महासागरों में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। कौन जानता है, शायद एक दिन हमें गॉडजिला जैसा कोई जीव मिल ही जाए। गॉडजिला का जन्म परमाणु बम के टेस्ट की वजह से हुआ था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हैं। परमाणु हथियार न केवल इंसानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। गॉडजिला हमें चेतावनी देता है कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांति के लिए हो, न कि विनाश के लिए। समुद्र विशाल है, गहरा है और रहस्यों से भरा है। यह अनगिनत जीवों का घर है, जिनमें से कई की खोज अभी बाकी है। हो सकता है कि समुद्र में ऐसे जीव छिपे हों जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। गॉडजिला जैसे जीवों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें समुद्र का सम्मान करना चाहिए और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जीवों का थे। गॉडजिला कल्पना से बना है, लेकिन यह हकीकत से भी जुड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति बहुत शक्तिशाली है और हमें उसके साथ सावधानी से पेश आना चाहिए। समुद्र अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसे जीव मिलें जो गॉडजिला जितने विशाल और शक्तिशाली हों। तब तक हम कल्पना की दुनिया में खोए रह सकते हैं और गॉडजिला जैसे जीवों के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, इस रोमांचक सफर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए।